पिताश्री, 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 पिताश्री। अरे पुत्री गौरी, मेरी लाडली, मेरी दुलारी, मेरे नेत्रों की ज्योति, मेरे हृदय की गति। क्या बात है, प्रतिदिन तो मैं तुम्हें जगाता हूँ, आज प्रातः तुम मुझे जगाने चली आई, क्या बात? पिताश्री, आज एक बड़ा ही विशेष दिन है और मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, आज के दिन में ऐसी कौन सी विशेषता है? पिताश्री, आपको पता नहीं? नहीं पुत्री, तू ही बता दे अपने नन्हे मुख से और घोल दे मेरे कानों में अपनी मधुर वाणी का अमृत। तो सुनिए, आज आपका जन्मदिन है। ए, पुत्री, मैं तो भूल ही गया था। किंतु मैं कैसे भूल सकती हूँ? प्रतिवर्ष आपके जन्मदिन पे मैं ही तो आपको जन्मदिन की बधाई देती हूँ। मेरी पुत्री, मेरे जीवन में कितने जन्मदिन आए और गए, किंतु जब से तू मेरे जीवन में आई है तब से जन्मदिन जन्मदिन लगने लगा है। एक बात बता पुत्री, इतनी छोटी सी आयु में ये सारी बातें कैसे स्मरण रहती हैं? ये दिन भी भला कोई पुत्री भूल सकती है? मैं तो जीवन भर आपको इस दिन सबसे पहले बधाई देती रहूंगी। पुत्री, इस बात को यही रहने दे, ऐसा कोई वचन न दे जिसको निभाना कठिन हो जाए। क्यों पिताश्री, कठिन क्यों हो जाएगा? पुत्री, तू अभी छोटी है, तू नहीं जानती विवाह के पश्चात कन्याएं अपने पति के घर चली जाती हैं। एक दिन तेरा भी विवाह होगा, तू भी अपने पति के घर चली जाएगी। मेरे जन्मदिन पर यदि तेरे पति ने तुझे आने नहीं दिया तो? नहीं पिताश्री, मैं अवश्य आऊंगी। पिता और पुत्री के संबंध के बीच और कोई संबंध नहीं आ सकता। मैं विवाह के पश्चात भी आऊंगी, मैं अवश्य आऊंगी, किंतु तब आपको मुझे निमंत्रण देकर बुलाना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया पुत्री? तूने ऐसा क्यों किया? मेरी इच्छाओं के विरुद्ध पग क्यों उठाया तूने? क्यों किया ऐसा तूने? आओ मेरी पुत्रियों, तुम सबको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माताश्री, जीजी गौरी कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? तुम्हारी जीजी गौरी यहाँ कहाँ? सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही हुआ, फिर भी ये प्रश्न कर रही हो। माते, क्या पिताश्री अब भी रुष्ट हैं? रुष्ट हैं? पहले तो वो केवल भगवान शिव से ही रुष्ट थे, किंतु अब तो वे तुम्हारी जीजी गौरी से भी रुष्ट हैं। पता नहीं किस बात का अहंकार है उन्हें। मैं जब भी उनके समक्ष तुम्हारे जीजा श्री की बात लाती हूँ, उनके मुख से दुर्वचन ही निकलते हैं। माताश्री, ये तो बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। ये बात सुनकर हमें बड़ी चिंता हो रही है। आप किसी भी प्रकार पिताश्री को समझाइए, उनसे कहिए अपने अहंकार में अपनी मर्यादा न भूलें, क्योंकि भगवान शिव का क्रोध बड़ा प्रलयंकर है। पिताश्री के इस दुर्व्यवहार से यदि भगवान शिव क्रोधित हो गए तो महा अनर्थ हो जाएगा और माताश्री पश्चाताप का अवसर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिताश्री ऐसी गागर के समान ही जिसे उल्टा रख दिया गया हो, जिसमें जल जाने का मार्ग तो है किंतु जल जा नहीं सकता।
पिताश्री का निमंत्रण पत्र आपको नहीं मिला? निमंत्रण पत्र? प्रणाम महादेव। आओ विशाखा, कहो कोई कष्ट है? हाँ प्रभु, कष्ट का ही समाचार लेकर आपके पास आई हूँ। कष्ट का समाचार? हाँ प्रभु, न जाने क्यों प्रातःकाल से स्वामी देवी सती बहुत व्याकुल हैं तथा अस्वस्थ भी लग रही हैं और उन्होंने भोजन भी नहीं किया। अच्छा, मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? तुम चलो, मैं स्वयं आकर देखता हूँ। जो आज्ञा है। स्वामी आप? क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? मैंने सुना आज आपने भोजन भी नहीं किया। नहीं स्वामी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। कुछ तो है देवी। वो ऋषि दधीची आए थे। अच्छा, ये तो हमारे बहुत ही प्रिय भक्तों में से हैं। हाँ, और इसी नाते उन्होंने मेरा भी बहुत सम्मान किया। पिताश्री के निमंत्रण पर वे उनके भवन गए हैं। आपके पिताश्री के निमंत्रण पर? हाँ स्वामी, पिताश्री अपनी षष्ठी पूर्ति के अवसर पर एक भव्य समारोह कर रहे हैं। अच्छा? हाँ देवाधिदेव, आप जानते हैं बाल्यकाल से ही जब भी पिताश्री की वर्षगांठ आती थी तो उन्हें सबसे पहले मैं ही जाकर बधाई देती थी। अभी विवाह से कुछ ही समय पहले उनकी वर्षगांठ आई थी और मैंने उनका अभिनंदन किया था। वे तो मेरे बिना इस समारोह का आयोजन करने की सोच भी नहीं सकते। स्वामी, वहां मेरी सारी बहनें आ चुकी होंगी। संभव है। और उनके साथ उनके पति भी आए होंगे। हाँ, यदि तुम्हारे पिताश्री ने उन्हें निमंत्रण दिया होगा तो अवश्य आए होंगे। स्वामी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं भी पिताश्री के जन्मदिन पर जाकर उन्हें बधाई दूं और बाल्यकाल से चली आ रही इस परंपरा को टूटने ना दूं। आप चलेंगे मेरे साथ? मैं? हाँ, आप। देखिए देवी, षष्ठी पूर्ति एक बड़ा समारोह होता है। इसमें आपके पिताश्री के समस्त मित्र, उनके सारे संबंधी निमंत्रण पाकर ही आए होंगे और हमारा बिना निमंत्रण पाए वहां जाना उचित नहीं होगा। देवी, नीति तो यह कहती है कि बिना निमंत्रण पाए अपने आराध्य के घर भी नहीं जाना चाहिए। सुनो, इस ओर ऋषि मुनि बैठेंगे। ये स्थान यक्षों और गंधर्वों के लिए है और उस ओर मेरी आश्रित प्रजा बैठेगी। परंतु ये स्थान विशेष है। यहाँ केवल भगवान विष्णु, पिताश्री ब्रह्मा और मेरे जामाता ऋतुराज और सप्त ऋषिगण बैठेंगे। ध्यान रहे, यहाँ कोई और नहीं बैठेगा। और देवादिदेव भगवान शिव और माता सती कहाँ विराजमान होंगे? आइए आइए अथर्वण पुत्र दधीची, दक्ष के महल में आपका स्वागत है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रजापति दक्ष, आप अभी तक भगवान शिव माता सती के स्थान को निश्चित नहीं कर पाए। कदाचित आपने उन्हें निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा। देखिए आदरणीय, मेरी विनती स्वीकार कर इस यज्ञ में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आप सबसे प्रथम आए। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। किंतु आप ये नहीं जानते
कि शिव से विवाह करने के कारण मैंने पुत्री गौरी का त्याग कर दिया है। यहां तक मैंने उसे अपने हृदय से भी निकाल दिया है। क्या क्या कहा प्रजापति दक्ष? आपने माता सती का त्याग कर दिया? एक बूंद ये कहे कि उसने मेघों का त्याग कर दिया, क्या यह संभव है? एक पक्षी ये कहे कि उसने आकाश का त्याग कर दिया, इसका क्या अर्थ हुआ? यज्ञोदानम तपस्येवा पावनानि मनीषिणाम। जिसके मन में पाप है वो यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। आप लाख बार भी माता सती का त्याग कर दें तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु यदि एक बार माता सती ने आपका त्याग कर दिया तो आपको पूरी सृष्टि में कहीं शरण नहीं मिलेगी। अरे ये तो उपकार है उनका, जो आपके यहाँ जन्म लेकर उन्होंने आपको गौरव प्रदान किया। उपकार है भगवान शिव का, जिन्होंने आपका जामाता बनकर आपको सम्मान दिया। और आप ये कह रहे हैं कि आपने उनका त्याग कर दिया? प्रजापति दक्ष, अपनी भूल सुधारिए और शीघ्र अतिशीघ्र पवन दूत द्वारा उन्हें निमंत्रण भेजिए। क्षमा करिए मुनिवर, ये संभव नहीं है। यदि ये संभव नहीं तो इस यज्ञ की सफलता भी संभव नहीं। आप यज्ञ करने जा रहे हैं और यज्ञ में ब्रह्म का निवास होता है। आप इतना बड़ा पुण्य कार्य करने जा रहे हैं, किंतु आपके मन में इतनी मलिनता भरी हुई है, इतना पाप पल रहा है। आपका कल्याण इसी में है। शीघ्र अतिशीघ्र अपनी भूल सुधारिए। घृणा से नहीं, प्रेम से काम लीजिए। मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करता हूं कि उन्हें निमंत्रण पत्रिका भिजवाइए। नहीं मुनिवर, आप कृपया ये हट छोड़ दें। प्रजापति दक्ष, अपना हट छोड़ने से क्या अच्छा नहीं कि मैं ये मंडप ही छोड़ दूं? आपने मुझे जो उत्तरदायित्व दिया था, मैं उससे मुक्त हो रहा हूं। मैं जा रहा हूं। जिस यज्ञ में मेरे आराध्य देव भगवान शिव अपनी सहधर्मिणी माता सती के साथ उपस्थित न हो, वहां मेरी क्या आवश्यकता? अब आप अपने अमंगल की प्रतीक्षा करें प्रजापति दक्ष। अमंगल? नदी विपरीत दिशा में बहने लगे ये संभव है। चंद्रमा से आग बरसने लगे ये संभव है। सारे असंभव संभव हो जाएं ये भी संभव है, किंतु रूप गुण और संस्कार से ही शिव को मैं आमंत्रित करूं, ये असंभव है, ये असंभव है। क्या बात है महादेवी, कुशल तो है? कुशल? देवी परमेश्वरी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। कैसी आज्ञा? किस बात की अनुमति महादेवी? जगदम्बे, आपने देखा नहीं कि दक्ष के इस व्यवहार से मेरी इच्छा होती है कि इसी समय जाकर उसका वध कर दूं। ये आदि प्रजापति ब्रह्मा ने कैसे मानव को जन्म दिया है जो पिता कहलाने के योग्य भी नहीं है। जिस कन्या को पिता का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, उसे संरक्षण के स्थान पर विरोध मिल रहा है। जगदम्बे, गौरी मेरा अंश है, नेत्र है। यदि शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होती है तो सर्वप्रथम नेत्र प्रभावित होते हैं और उनमें अशोक आना स्वाभाविक होता है। हमारी गौरी संकट में है। मैं चाहती हूँ कि यदि आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं दक्ष को उचित दंड दूं। नहीं महादेवी, आपका आक्रोश सर्वथा उचित है, किंतु यदि आपने ऐसा किया तो वो कार्य अधूरा रह जाएगा जिस कार्य के लिए गौरी का जन्म हुआ है। संसार के सामने नारी का जो आदर्श हम प्रस्तुत करना चाहते हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। महादेवी, मानव जीवन कष्टों, पीड़ाओं और दुखों से भरा है। उसके मार्ग में कठिनाइयों,
और बाधाओं के पर्वत खड़े हैं, वहां तो अग्निपथ पर चलना पड़ता है। ऐसी घोर तपस्या किसी और जीवन में नहीं है। और गौरी को इस रणभूमि में युद्ध करके सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी है। एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना है जो काल चिन्ह बनकर संसार का मार्गदर्शन करता रहेगा। और सत्य तो ये है कि गौरी वहां अकेली नहीं है। देवर्षि नारद उसके साथ है, माता प्रसूति उसके साथ है। इसलिए आप शांत हो जाइए और परिणाम आने तक प्रतीक्षा कीजिए। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसी हमारी इच्छा है। अतएव हे महाकाली, अपने मन को शांत कीजिए। जैसी देवी परमेश्वरी की आज्ञा। देवी, आपकी बात ना मानकर मुझे दुख तो हो रहा है, किंतु ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी, कि आपके पिताश्री के मन में मेरे प्रति कितनी घृणा है, कितना बैर है, कितना अहंकार है। और बिना निमंत्रण वहां जाकर हमारा जो अपमान होगा, मैं आपको उस भीषण परिस्थिति से बचाना चाहता हूं। देवादिदेव, वे मेरे पिता हैं और आप उनके जामाता। इस नाते वे आपसे बड़े भी हैं और श्रेष्ठ भी। हाँ देवी, वे मुझसे सदैव श्रेष्ठ रहेंगे। मुझे आपके कथन पर वहां जाने में तनिक भी आपत्ति नहीं होती। यदि उन्होंने किसी को भी नए निमंत्रण भेजा होता तो। यदि आप क्षमा करें तो मैं आपसे कुछ निवेदन करूं स्वामी? कहो देवी। स्वामी, मेरे लिए तो वो घर मेरे पिताश्री का घर है। पिता पुत्री का संबंध ऐसा संबंध होता है जिसके बीच कोई औपचारिकता नहीं होती। यदि आप अनुमति दें तो मैं अकेली चली जाऊं? क्या? वहां जाकर मैं आपके लिए भी निमंत्रण पत्रिका भिजवाऊंगी। आपने सत्य कहा देवी। पिता पुत्री के बीच कोई औपचारिकता नहीं होती, किंतु ये औपचारिकता उस दिन आरंभ हो जाती है जिस दिन पिता अपनी पुत्री का कन्यादान अपने जामाता को कर देता है। मेरी तो अब भी ये इच्छा है देवी कि आप ही वहां आ जाएं। मैं जानता हूं देवी, जब सारी बहनें अपने पिता के घर एकत्रित हो रही हों और ऐसे अवसर पर आपका वहां ना जाना, ये विचार ही बड़ा कष्टदायी है। तब तो आप मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए स्वामी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरा इस प्रकार वहां जाना मेरे पिताश्री की प्रसन्नता का कारण बन जाएगा। वे सब कुछ भूलकर इस संबंध का मान रखेंगे तथा उनके मन का सारा मैल धुल जाएगा। मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए ना देवादिदेव। देवी आदिशक्ति परमेश्वरी की न जाने क्या इच्छा है। वे स्थिति के निर्माण से न जाने क्या सिद्ध करना चाहती हैं। आप हट कर रही हैं कि आपको अपने पिताश्री के घर जाना है। मैं तो आपसे अब भी यही कह रहा हूं देवी कि आप वहां ना जाएं। किंतु आपके हट को देखते हुए मैं आपको वहां जाने की अनुमति दे देता हूं। आप सचमुच देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, अद्वितीय दानी हैं, कृपा सिंधु हैं। इस समय तो मैं केवल आपका पति हूं। हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप रुष्ट होंगे, किंतु न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताश्री ने यज्ञ मंडप में आपका स्थान अवश्य सुरक्षित कर रखा होगा। क्योंकि हर व्यक्ति लोक निंदा से डरता है, उससे बचना चाहता है, और मेरे पिताश्री इसका अपवाद नहीं है। देवी, अब हम इस विषय पर कोई वार्तालाप नहीं करेंगे। स्वामी, आपसे अलग रहना मेरे लिए संभव नहीं है। हे कैलाशपति, वहां जाकर मैं आपको बुलवा लूंगी या स्वयं लौट आऊंगी। जैसा भगवती परमेश्वरी का मन, जैसी नियति की इच्छा।